बतौर कप्तान और बानी पीटीआई हमेशा मेरिट पर अपनी टीम सिलेक्ट करने के दावेदार इमरान खान ने आउटसाइडर्स को बड़े बड़े ओहदे देकर पीटीआई को तबाह करके रख दिया। नाक़िदीन के मुताबिक बानी पीटीआई समझते हैं कि कोई पार्टी रहनुमा हुकूमत को टफ टाइम देने के काबिल नहीं, इसलिए उन्होंने पहले अपनी पार्टी वकला के हवाले करने के बाद अब बेगानों के कांधों पर भरोसा करते हुए आउटसाइडर को ओहदे देने शुरू कर दिए हैं। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन इत्तेहाद की एहतजाजी तहरीक की सरबराही देना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं की कारकर्दगी से मायूस इमरान खान अब बंदूक चलाने के लिए महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल के कांधों को इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं जब महमूद अचकजई के चादर लेने के स्टाइल को इमरान खान भरे जलसों में तज़हीक का निशाना बनाते थे। इसी तरह अख्तर मैंगल पीटीआई हुकूमत से इसलिए अलग हुए थे कि इनसे किए गए वादों को पूरा करने से इमरान खान मुकर गए थे, लेकिन सियासी मफादात ने इन सबको एक बार फिर करीब कर दिया है। ताहम यहाँ पर असल सवाल यह है कि सबसे मकबूल पार्टी का दावा करने वाली पीटीआई को आखिर इन बैसाखियों की जरूरत क्यों पेश आई, जिन्हें खुद हमेशा सहारे की जरूरत रहती है। इमरान खान के करीबी जराये के बकौल बानी पीटीआई काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाने पर तैयार हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो इस शख्स के बारे में माजी में क्या कहते रहे हैं। इसकी क्लासिक मिसाल चौधरी परवेज इलाही की थी, जिन्हें वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया करते थे, लेकिन फिर सबने देखा कि उन्होंने वक्त पड़ने पर किस तरह परवेज इलाही को सीने से लगाया, हत्ता कि अपनी पार्टी का सदर बना दिया। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जितने नाजेबा अल्फाज इमरान खान ने जलसों में इस्तेमाल किए, किसी सियासी मुखालिफ ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं किए होंगे, लेकिन वक्त पड़ने पर ना सिर्फ वो मौलाना के दर पर भी सजदा रेज हो गए, बल्कि पूरी पार्टी को मौलाना की इक्तिदा करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की जरूरत महसूस हुई तो इमरान खान की पहली चॉइस मौलाना फजलुर रहमान ठहरे, लेकिन घाक सियासतदान अब तक इमरान खान के हाथ नहीं लग सके हैं। कल तक मौलाना की स्ट्रीट पावर को सख्त तनकीद का निशाना बनाने वाले इमरान खान अब इसी स्ट्रीट पावर को अपनी तहरीक का सहारा बनाना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद भर नहीं आ रही। इसी मायूसी में ले देकर इमरान के पास महमूद अचकजई बचे हैं। चुनाचे कुछ न होने से कुछ होने की मज़दाक इमरान पार्टी का सब कुछ उन्हें सौंपने के लिए तैयार हैं। पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बनाए गए एक नौज़ायदा अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह इन्हें बनाया गया। बाद इमरान ने अचकजई को कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। ताहम इस पर पार्टी के अंदर से इख्तिलाफी आवाज़ें उठी और इसे एक तरह से पार्टी रहनुमाओं की तजलील और उन पर अदम एतमाद से ताबीर किया गया, तो इमरान खान ने वक्ती तौर पर यह फैसला वापस ले लिया। नाक़िदीन के मुताबिक हकीकत यह है कि एक सीट वाले अचकजई और इनकी पार्टी मुल्क की सियासत में अपनी हैसियत खो रही है, चुनाचे इन्हें भी किसी कांधे की जरूरत है। बाकी अगर इमरान खान इनकी नकलें उतार कर मजाक उड़ाया करते थे, तो जो ओहदे इन्हें पेश किए जा रहे हैं, इसके आगे माजी की किरदार कशी क्या मायने रखती है। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इन अहम तरीन ओहदों पर पार्टी रहनुमाओं की जगह आउटसाइडर को क्यों लाना चाहते हैं। इस मामले से आगा जराये का कहना है कि इमरान खान समझते हैं कि फिल वक्त पीटीआई के मौजूदा रहनुमाओं में से कोई ऐसा नहीं जो इन ओहदों पर बैठकर हुकूमत को टफ टाइम दे सके, जबकि अचकजई और राजा नासिर अब्बास को आगे करने का एक फायदा यह भी होगा कि हुकूमत के लिए एक नया महाज खुल जाएगा, यानी खान दूसरों के गोश्त पर अपना शिकरा पालना चाहता है। नाक़दीन के मुताबिक शायद गिनीज बुक के मुंतज़मीन की नज़र इस तरफ नहीं पड़ी, वरना दुनिया के सबसे बड़े बेउसूल सियासतदान के तौर पर अब तक इमरान खान का नाम किताब में दर्ज हो चुका होता। मुबस्सरीन के मुताबिक इस वक्त इमरान खान की पोजीशन ऐसी है जैसे किसी घर का कमजोर सरबराह अपने जवान बेटों की मौजूदगी में अपने घर और खानदान के मामलात पड़ोसियों या मोहल्लेदारों के हवाले कर दे। इसी तरह पार्टी क़यादत से मायूस होकर इमरान खान ने सारी पार्टी वकला के हवाले कर दी, जिसके पीछे सोच ये थी कि पार्टी के होम्योपैथी रहनुमाओं के मुकाबले में ये वकला हुकूमत को मुंह देने के लिए ज्यादा मौजू है और हुकूमत काले कोटों के सामने बेदस्तूपा हो जाएगी।
नतीजतन सियासतदान की जगह पार्टी पर वकला का कब्जा हो गया। इस फैसले के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी दबी दबी आवाजें उठी, लेकिन बादशाह सलामत के फैसले के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसमें थी। चुनाचे गुज़िश्ता इलेक्शन में ऐसे वकला को भी टिकट मिल गए जिन्हें कोई जानता भी नहीं था या दूसरी पार्टियों में इनकी हैसियत सिफर हो चुकी थी। सबने इलेक्शन की बहती गंगा में हाथ धोए और रुकन पार्लियामेंट और सेनेटर बनने में कामयाब हो गए, जबकि पार्टी के हकीकी वर्कर सड़कों पर मारे मारे फिरते दिखाई दिए। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान की पार्टी के सियासी रहनुमाओं को पीछे करके वकला को आगे लाने की हिकमत अमली कामयाब हुई। इस सवाल का जवाब नफी में है। पीटीआई रहनुमा तो समझते हैं कि पार्टी को आज इस हाल में पहुंचाने वाले यही वकला हैं जिन्होंने पीटीआई का धड़न तख्ता कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।